नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। विभिन्न विषय के साथ कोटिवार भी बदल जाएगा अभ्यर्थियों का क्रमांक। 385 नियोजन इकाई की बदल जाएगी मेधा सूची। जी हाँ, ये हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर ज़िले की। इन जिलों में इन 385 नियोजन इकाई की बदल जाएगी मेधा सूची। अब आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या बदलेगा मेधा सूची में, क्योंकि इस बार जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 15 दिन का समय मिला है फॉर्म डालने का। तो वो फॉर्म जो डालेंगे उन्हीं के चलते अब आप लोग का नियोजन इकाई है जो मेधा सूची वो बदल जाएगा। अब आपका क्रमांक संख्या भी हो सके बदल जाएगा, और कैसे बदलेगा उसका डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर की खबर मेरे पास आई है, और ज़िलों की भी आएगी, तो वो ज़िलों का अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे क्योंकि किस किस नियोजन इकाई में बदलने वाला है। क्योंकि अब आपको इस पर लगातार नज़र बनाए रखना है कि आपका मेधा सूची, क्योंकि आप तो सोए रहेंगे पुराने वाले मेधा सूची को लेकर, लेकिन हो सके आपका भी मेधा सूची चेंज हो जाए, आपका भी सीरियल नंबर चेंज हो जाए। पहले आप 1 पे थे, हो सके 2 पे चले जाए, या फिर 5 पे थे, हो सके 3 पे चले जाए। इस तरह से कुछ हेर फेर बदल होने वाला, उससे आपको परेशानी बढ़ जाएगी अगर आपके पास सारा अपडेट सही से अगर नहीं रहा तो वो अपडेट आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देखिए, दिव्यांगों को फिर मौका। अलग नियोजन इकाई में सीट के आधार पर दिव्यांगों की रिक्ति। दोबारा आवेदन के लिए मौका मिलने के बाद बदलेगी सूची। यानी कि दोबारा अभ्यर्थियों को जो आवेदन देने के लिए मिलेगा उसमें आपकी सूची बदल जाएगा। 13 से कम रिक्ति वाले विषयों में नहीं मिलेगा मौका, यानी कि जिनका 13 से कम रिक्ति है विषयों में, सब्जेक्ट में, उनको मौका नहीं मिलेगा। नंबर 19 का निर्धारित योग्यता वाले ही कर पाएंगे आवेदन, यानी कि नवंबर 19 से पहले जो पास किए हैं उनका होगा, नवंबर 19 के बाद वाला का नहीं होगा। इस तरह है जिले में रिक्ति। 1 से 5 में समान से 3485 रिक्ति है समान के लिए। उर्दू के लिए 784 है 1 to 5 में, और वर्ग 6 to 8 की बहाली में कुल रिक्ति 537 है। हिंदी में 178, गणित विज्ञान में 14, अंग्रेजी में 88, संस्कृत में 149 और उर्दू में 110 है। तो चलिए और विभिन्न तरह से इसका अपडेट ले लेते हैं। जिले के 325 नियोजन इकाई की मेधा सूची बदल जाएगी। अब आप बोलिएगा 385 का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ज़िले में टोटल जो नियोजन इकाई है वो 385 नियोजन इकाई है। विभिन्न विषयों के साथ ही कोटिवार भी मेधा क्रमांक बदल सकता है। जी हाँ, विभिन्न विषयों में भी बदलेगा, और आपके कोटिवार, जैसे आप एससी में हैं तो उसका भी मेधा बदल सकता है, एससी में है तो उसका भी बदल सकता है, ओबीसी में है तो उसका भी बदल सकता है, ओबीसी एफ में है तो उसका भी बदल सकता है, यूआर में, यूआरएफ में है, ईडब्ल्यूएस एफ में है, तो इस तरह से भी आपका मेधा अंक बदल सकता है। हाई कोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों से फिर से आवेदन लेने का आदेश दिया है। दिव्यांग कोटे में अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में यह बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, जब वहाँ पे आवेदन लिया जाएगा तभी आपका मेधा सूची बदल सकता है। जिले में छठे चरण के तहत चल रही शिक्षक बहाली में प्राइमरी, मिडिल से लेकर हाई स्कूल में रिक्ति निकाली गई थी। हालांकि जिले में सभी नियोजन इकाई में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग रिक्ति निकाली गई थी। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग से रिक्ति, यानी कि रोस्टर जो होता है, सीट होता है, उसको निकाला गया था। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया है कि जिन विषय में 13 से कम रिक्ति थी उसमें नियोजन और आरक्षण के नियम के अनुसार सीट नहीं दिया गया, यानी कि जहाँ 13 से कम है वहाँ पे आरक्षण
नहीं दिया गया है। इसके अलावा जहाँ भी 13 से अधिक रिक्ति है, यानी कि 13 से ऊपर की सीट है, वहाँ 4% आरक्षण नियम का पालन करते हुए नियोजन इकाईवार सीट निकाली गई थी। इसके आधार पर रिक्ति भी निकाली गई थी, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लगभग 2500 आवेदन आए थे, यानी कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 2500 आवेदन आए हैं। अभी भी 100 पंचायत नियोजन इकाइयों में नहीं डाली गई मेधा सूची। जी हाँ, मुजफ्फरपुर ज़िले के 100 पंचायत ऐसे हैं जिनमें अभी तक मेधा सूची नहीं डाला गया, अपडेट नहीं किया गया है। जिले में अगस्त 2020 से कोर्ट के आदेश के बाद बहाली प्रक्रिया स्थगित है, लेकिन मेधा सूची बनाकर अंतिम अनुमोदन करने का निर्देश विभाग की ओर से दिया गया था। जी हाँ, आपको पता होगा कि माननीय रंजीत सर की तरफ से दिया गया था कि अंतिम अनुमोदन का निर्देश विभाग को दे। फरवरी के बाद से ही यह प्रक्रिया भी स्थगित है। 100 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों से अब तक मेधा सूची जारी नहीं की गई है, यानी कि 385 में बात करें तो 385 में से 100 में अभी तक जारी नहीं हुआ है। यहाँ देख सकते हैं डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत 23 नवंबर 2019 तक नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले दिव्यांग ही आवेदन कर पाएंगे, यानी कि जो 23 नवंबर 2019 तक जो सारी अर्हता पूरी कर लिए हैं वही आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा उनके बाद यानी कि 23 नवंबर के बाद कोई अगर आते हैं तो उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कहा गया है। इसी तरह हाई स्कूल के लिए 26 सितंबर तक जो योग्यता पूरी करते हैं वही दिव्यांग आवेदन कर पाएंगे, यानी कि प्राइमरी के लिए 1 to 8 के लिए 23 है और ऊपर जो है उसके लिए 26 सितंबर रखा गया है। वहीं दिव्यांग आवेदन कर पाएंगे। डीपीओ ने कहा है कि विभाग के आदेश के बाद ही आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में बदलाव आएगा। जी हाँ, जो अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई में आवेदन करेंगे लाजमी है कि वहाँ उस नियोजन इकाई का में बदलाव तो ज़रूर आएगा। कुछ हेर फेर, ज़्यादा नहीं, कुछ हल्का फुल्का अंतर आपको मिल सकता है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ज़्यादा संख्या होगी दिव्यांग जो ब्लाइंड फेडरेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनका ज़्यादा संख्या नहीं होगा, क्योंकि लगभग वो फॉर्म डाल चुके हैं। अगर जनवरी दिसंबर आता तो उसमें संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन 23 नवंबर एक कट ऑफ डेट रखा गया है, उसी के हिसाब से वो इस नियोजन इकाई में यानी कि बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया में वो फॉर्म डालेंगे और उससे बाद से नहीं, यानी कि 23 नवंबर के बाद से नहीं। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।